नमस्कार, स्वागत आपका आवाम की आवाज़ में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आवाम की आवाज़ में हम उन मुद्दों को उठाते हैं जो आपसे जुड़े हुए होते हैं, जो आपकी मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए होते हैं, जो उन योजनाओं से जुड़े हुए होते हैं जो होते तो जनता के लिए हैं, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से कहीं गुम हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं और फिर लगता है इन योजनाओं पर पलीता होता है भ्रष्टाचार। तो आज आवाम की आवाज़ में आवाज़ उठाएंगे गुन्नौर जनपद पंचायत में भ्रष्टाचार को लेकर। तो केंद्र और राज्य सरकार भले ही डिजिटल इंडिया के नाम पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात कर रहे हों। याद है ना आपको, जीएसटी, नोटबंदी, खाते, ये सब चीज़ इसलिए हुई थी ताकि भ्रष्टाचार रोका जा सके। लेकिन गुन्नौर जनपद पंचायत में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चल रही है। ताज़ा मामला ग्राम पंचायत सतनिया का है, जहां शासन द्वारा निर्माण कार्यों के लिए जारी की गई राशि में व्यापक स्तर पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। जिम्मेदारों की शय पर सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक ने बिना निर्माण कार्य किए मनरेगा में जुड़े परिजनों के नाम पर फर्जी तरीके से मजदूरी की राशि निकाल ली। ग्रामीणों का कहना है कई बार इस भ्रष्टाचार की शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं जब इस मामले में सहायक यंत्री से बात की जाती है तो उन्होंने मामले की जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का रट्टा रटाया जवाब दिया है। में काम हुआ था, उसके राशि हमको नहीं मिली है और जो भी राशि प्राप्त हुई है और ऐसे भी हमारे रोजगार इसमें आए हैं तो ये सब दीपा पोती काम कर रहे हैं। मेड़बंधानी काम हुआ, उसमें भी हमको कोई राशि नहीं मिली है। जानकारी कर देते हैं कि आपका मतलब मेड़बंधानी का पैसा मतलब आ चुका है, आप ले लीजिए। चूँकि हमारे पास पैसा आ नहीं रहा और जो राशि जा रही है बिना नहीं के हितग्राहियों की उसमें जा रही है। ग्राम पंचायत सथनिया में रोजगार और सरपंच द्वारा मिल करके नरेगा के कार्यों में व्यापक अनियमितता की जा रही है। इस संबंध में जो मजदूर कार्य कर रहे हैं उनको पेमेंट नहीं दिया जाता है, जबकि सरपंच अपनी पुत्रियों के नाम मास्टर फर्जी चलवाते हैं और जीआरएस ने अपनी पत्नी ब्रजबाई, पिता सियाराम, पीएम आवासों में लगभग सभी में इन्होंने फर्जी मास्टर भरकर राशि आहरण कराई है। ग्राम पंचायत में व्यापक भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार की यदि हम कहीं शिकायत भी करते हैं तो इसको दबा दिया जाता है। निरीक्षण कर रहे हैं, अभी कर कहाँ पाए, चल रहा है और उसी की जांच कर रहे हैं। अब जांच करेंगे तो बताएंगे। मनरेगा इस योजना को शुरू ही इसलिए किया गया था ताकि ग्रामीण अंचलों में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, जो मजदूरी के लिए यहाँ वहाँ भटकते हैं, उन्हें उन्हीं क्षेत्रों में उनके घरों के आसपास ही रोजगार मिल सके, जिससे उनका भरण पोषण हो सके, वो अपना पेट पाल सकें। लेकिन ऐसी योजनाओं पर पलीता लगाने का काम ऐसे भ्रष्ट अधिकारी करते हैं जो निचले स्तर के अधिकारी होते हैं, सरपंच और सचिव जैसे लोग होते हैं। ये लोग जनता को चूना लगा देते हैं, सरकार को चूना लगा देते हैं और अपनी जेबें भरने का काम करते हैं। कुछ यही हो रहा है इस क्षेत्र में भी। चलिए, विनय संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और भी इस खबर को समझाएंगे। विनय, सबसे पहले तो मामले को और भी समझाइए दर्शकों को कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है, उसके बाद आगे की बात होगी। जी बिल्कुल पारुल, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से गुन्नौर जनपद पंचायत की ये सथनिया ग्राम पंचायत है, जहां पर लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। पूर्व में भी पारुल इधर बड़ी कार्रवाई हो चुकी है। तत्कालीन कलेक्टर करबीर शर्मा द्वारा यही के भ्रष्टाचार को लेकर जनपद सीओ तक को निलंबित किया गया है और तमाम जो सरपंच हैं और जो उधर की सचिव जीआरएस है उन्हें भी सस्पेंड किया गया था। लेकिन इसके बाद भी भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लग पा रहा है। आपको रोक रही हूँ विनय, ये कब की बात है जनपद सीओ को निलंबित किया गया था और किस मामले में? मनरेगा के मामले में, यही इसी क्षेत्र को लेकर? जी बिल्कुल, सथनिया ग्राम पंचायत जो जिसकी खबर मैम आज आप चला रही हैं, उसी को लेकर जनपद सीओ सस्पेंड हुए थे ओम प्रकाश आस्थाना जी और सिर्फ 18 या 20 दिन में ही बहाल हुए थे और उसी पंचायत में उसी जनपद में बहाल होके आ गए हैं जहां जनपद में से निलंबित हुए थे और कमिश्नर सागर ने इनको निलंबित किया था इसी भ्रष्टाचार को लेकर मनरेगा की। जी पर बावजूद उसके सुधर नहीं रही व्यवस्थाएं, उसके बाद बहाली भी हो गई, लेकिन वो काम वैसे नहीं करना चाह रहे। अरे इतना प्यार है इस जनपद पंचायत से या फिर अपने पद से या इस जो ग्राम पंचायत है सतनिया, तो क्यों यहाँ के लोगों का काम नहीं करवाते? वो क्यों यहाँ के लोगों के बारे में नहीं सोचते? कमिश्नर ने निलंबित किया, उसके बाद वापस बहाली भी हो गई, फिर भी काम नहीं हो रहा इनसे। जी बिल्कुल पारुल, जो जनपद सीओ हैं वो इस जनपद पे हाई कोर्ट से स्टे लेके आ गए हैं, क्योंकि जो उसी जनपद पे इनकी बहाली हो गई थी
इसके बाद जो कमिश्नर हैं उन्होंने संशोधन करके इनका आदेश निवाड़ी किया था, लेकिन ये हाईकोर्ट से स्टे ले आए थे। जी पारुल, और लगातार जो सथनिया की बात कर रहे हैं मैम, हाँ। तो सथनिया में लगातार भ्रष्टाचार चल रहा है पारुल, और किसी भी तरीके से जो एसडीओ हैं वो उधर भी मौके पे पहुंचे हैं। कुआं और जो मनरेगा है उधर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार देखा जा रहा है, और जो जनपद सदस्य हैं उधर के पुष्पेंद्र त्रिपाठी, उनके द्वारा बड़े स्तर पर शिकायतें भी करी जा रही हैं। जनपद सदस्य पुष्पेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, मैं रोकती हूँ आपको। पुष्पेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी में। पुष्पेंद्र त्रिपाठी जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी मैम, सुन पा रहा हूँ मैं। पुष्पेंद्र जी, काफी व्यापक स्तर पर जाकर आपने शिकायतें की हैं, यहाँ के लोगों की समस्याओं को ऊपर तक पहुंचाया है। क्या कुछ यहाँ की परेशानियां हैं? सबसे पहले तो वो बताइए। विनय तो बता ही रहे हैं मनरेगा के मामले में और भी सारी परेशानियां हैं यहाँ पर। लोगों के साथ जो लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। जो योजनाएं जनता के लिए है, वहाँ के लोगों के लिए वो उन्हें नहीं मिल रहा है। बताइए। जी मैम, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा इसमें कि जो प्रधानमंत्री आवासों में है, उन्होंने प्रधानमंत्री आवासों में जो मजदूरी का पेमेंट होता है 16-17 हजार रुपए, वो उनको पेमेंट नहीं दिया जाता है। और सरपंच और जीआरएस अपने परिवार वालों या अपने मित्रों के हाथों में डाल के पैसे का हरण कर लेते हैं। इसी तरह मैम निर्मल नीर कूप 5,41,000 का स्वीकृत हुआ था, उसमें 2,13,000 में 40 फुट खुदाई होनी थी कूप की मैम, जिसमें मात्र 17 फुट खोदा गया और पैसा हरण 2 लाख रुपए लिए गए। इसी तरह ग्राम पंचायत के समस्त निर्माण कार्यों में, चाहे वो सार्वजनिक कार्य हों या हितैषी कार्य हों, जीआरएस ने अपनी पत्नी स्वयं ब्रजबाई, अपनी माता काशीबाई, अपने पिता सियाराम और अपने भाई स्वामीदीन राम खिलामन, जो कि एक बहुत बड़े किराना के व्यवसायी हों, उनके नाम पर फर्जी मास्टर भरकर राशि आहरण कराई। इसी तरह मैम सरपंच ने अपनी पुत्री, जो कि सिविल इंजीनियरिंग कर रही है छतरपुर में, उनके नाम से और डीएड पात्रताधारी पुत्र राहुल के नाम से ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों में मास्टर भरकर राशि आहरण कराई मैम। कौन से निर्माण कार्य थे ये जिसके लिए इन्होंने अपने रिश्तेदारों का नाम भर के राशि आहरण किया? निर्मल नीर कूप हरजन बस्ती सथनिया में बनाया जा रहा था मैम, और ये अप्रोच रोड में एक पुलिया बनाई जा रही थी उसमें, और आसमानी देवी के पास तालाब निर्माण का कार्य हुआ था, खेत तालाब चहलन का कार्य हुआ था। मतलब समस्त निर्माण कार्य जितने भी हुए हैं ग्राम पंचायत में, इन्होंने अपने पारिवारिक व्यक्तियों के फर्जी मास्टर भरकर राशि आहरण कराई, जबकि जिन व्यक्तियों ने कार्य किया है उनके पैसा आज तक नहीं दिए। वे 2-2 साल मेरे पास एक जनप्रतिनिधि होने के नाते। क्यों है पुष्पेंद्र जी, मुझे बताइए, क्यों शिकायत करने के बाद भी इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती? इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? सरपंच सचिव की मिली भगत है? रोजगार सहायक भी मिला है क्या इसमें? जी सर, जी मैम, सरपंच सचिव, रोजगार सहायक और जनपद से इनको संरक्षण प्राप्त है। जिला पंचायत में भी कोई आवेदन देते हैं तो वहाँ भी सुनने का अवसर नहीं दिया जाता है मुझे कि आपने क्या शिकायत की है। और जबकि आज मैं स्वयं उपस्थित सलेहा थाना आया हूँ, मेरे खिलाफ शासकीय काम में बाधा पहुंचाने का और गाली गलौज करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं सरपंच ग्राम पंचायत सथनिया द्वारा, जिसके संबंध में श्रीमान थाना प्रभारी द्वारा मुझे नोटिस दिया गया है। ग्राम पंचायत नहीं आपके ऊपर मामला दर्ज करवाने की कोशिश की है कि आप काम में बाधा डाल रहे हैं? जी जी जी, मैं काम में बाधा डाल रहा हूँ, इसका इन्होंने मुकदमा दर्ज कराने के लिए अभी आप थाने में? अभी आप थाने में? जी, मैं अभी थाने में उपस्थित हूँ। क्या रुख मिल रहा है पुलिस की तरफ से आपको? क्या कह रहे हैं वो लोग? नहीं, थाना प्रभारी ने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं ऐसा कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं करूंगा जब तक जांच नहीं कर लेता हूं। और जनपद सदस्य एक सरपंच जैसे जनप्रतिनिधि होता है, वो भी शासन के कार्यों को करवाने के लिए और काम के विकास में सहभागी होता है। सच को ढूंढकर काम करते हैं ऐसे लोग अभी भी सिस्टम में मौजूद हैं। जैसे कि आपने बताया कि थाना प्रभारी ने कहा कि पहले वो मामले को देखेंगे, उसके बाद प्रकरण दर्ज करेंगे, वरना आप तो जबरदस्ती फंस जाते त्रिपाठी जी। जी 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 जी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पुष्पेंद्र त्रिपाठी जी। तो ये सदस्य हैं जनपद के, इन्होंने कोशिश की कि मामले को उठाएं और मामले को उठाकर किस तरह से इन्होंने शिकायतें की, लेकिन सरपंच देखिए कितने टेढ़े हैं। उन्होंने मामला दर्ज करवाया इनके खिलाफ कि सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब फहरिस्त है किस तरह के घोटाले सरपंच सचिव खुद कर रहे हैं, और मामला जो अगर शिकायत करने जा रहा है तो उसी के ऊपर मामला दर्ज करवा रहे हैं। ये तो भला हो उन थानेदार साहब का, टीआई साहब का, कि वो कह रहे हैं कि हम जांच करेंगे, उसके बाद ही मामले में प्रकरण दर्ज करेंगे। वरना जो अगर आवाज़ उठाए, जो समस्या को उठाए, जो इनके भ्रष्टाचार को खोलने का काम करे, खुलासा करने का काम करे, उसी के ही गिरेबां पर ये लोग दाग लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसे तो लोग बैठे हुए हैं सिस्टम में।
विनय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनय, बताया हमें पुष्पेंद्र जी ने कि किस तरह की समस्याएं हैं यहाँ पर, और उन पर भी काम में सरकारी काम में बाधा डालने का केस दायर करने की कोशिश की गई, मामले में शिकायत की गई है थाने में जाकर। अब मुझे ये बताइए जी, आगे आने वाले समय में जैसे कि शिकायतें हुई हैं, कभी भूले भटके भी कोई कार्रवाई का आश्वासन मिला है, या कोई आया यहाँ पर देखने की काम हुआ भी है या नहीं हुआ है? बार बार सरपंच की शिकायतें, कमिश्नर सस्पेंड कर देते हैं जनपद सीओ को, बावजूद इसके कोई आता है यहाँ देखने की काम वाकई हो भी रहा है नहीं हो रहा है? जी बिल्कुल पारुल, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि एसडीओ जो है पंचायत विभाग के गुनौर के, वो इधर गए हुए थे निरीक्षण करने, और उनके द्वारा कार्रवाई का आश्वासन गोल मोल जवाब कुल मिला के देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनसे जब राशि निकालने की बात कही गई है कि काम नहीं हुआ, राशि निकाल दी गई है, तो उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि दूसरे काम में एडजस्ट करवा देंगे राशि। अब बताइए, इस तरीके से जब जिम्मेदार खुद बयान दे रहे हैं तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है पारुल कि किस हद तक जो है अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो भ्रष्टाचार की राशि निकालने के बाद और भ्रष्टाचार होने के बाद दूसरे कामों में एडजस्ट करवाने की राशि बात करते हैं। जी पारुल, अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो कैसे होगा गांव का विकास? इसीलिए तो हमारे देश में जो ग्रामीण अंचल है वो सालों साल तक पिछड़े रहते हैं। फिर जब जाते हैं ना विधायक सांसद वोट मांगने के लिए, फिर जनता सबक से खाती है उन्हें, फिर बोलती है हम वोट नहीं करेंगे। इसीलिए होता है क्योंकि आप जो निचले स्तर के अधिकारी हैं, सरपंच सचिव जैसे लोग हैं, इन पर तो आप लगाम कस नहीं पाते, और वो काम नहीं करते हैं तो भुगतना बाद में जाकर आपको पड़ता है। ये तमाम जो विधायक सांसद है उन्हें पता है कि इस क्षेत्र में क्या चल रहा है, कोई खबर पहुंचाई गई लोगों के द्वारा विधायकों तक? जी बिल्कुल पारुल, जो गुनौर विधायक हैं वो कांग्रेस से शिवदयाल बागरी जी इधर से जो विधायक हैं, उनके द्वारा तो जब से यदि कांग्रेस पार्टी गई है, जब से देखा जाए तो उन्होंने क्षेत्र में भ्रमण करना ही टोटल बंद कर दिया है। जी, और जब उनसे बात की जाती है तो उनके द्वारा यही जवाब आता है कि अधिकारी जो है बीजेपी की सरकार है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस तरीके से गोलमोल जवाब देते हुए पारुल दिखाई देते हैं, और कभी भी किसी प्रकार से उनके द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाता, और न ही इस भ्रष्टाचार को लगाम लगाने की दिशा पे कोई कदम उठाया जा रहा था। ये भी इनका पहला कार्यकाल है? जी बिल्कुल, पहली बार ये चुने गए हैं मैम। हाँ। इधर से। और इससे पहले जो विधायक थे उनके क्या हालात, वो कभी पहुंचे वहाँ? नहीं पहुंचे। जी पारुल, जो भी बना है इधर पहली बार ही चुना गया है, दोबारा टिकट नहीं मिली, क्योंकि यह हरिजन सीट है, आरक्षित है हरिजन के लिए, इसलिए इधर अक्सर ये देखा जाता है कि एक बार ही एक व्यक्ति को टिकट मिलता है। यानी बदलते रहते हैं जनप्रतिनिधि, और बदलते भी शायद इसलिए होंगे कि जनता के दिल में अपनी जगह ही नहीं बना पाते होंगे। भाई काम कीजिए, जनता की समस्याओं का हल ढूंढिए, उन्हें धरातल पर दिखे तो पब्लिक को कि उनके जो विधायक हैं, उनके जो जनप्रतिनिधि हैं वो काम करवा रहे हैं। जब जनता को काम नहीं मिलेगा तो वो तो चलता करेगी, और यही यहाँ की रीति है। जी बिल्कुल पारुल, एक मानसिकता भी विधायकों की बनी है कि इस बार टिकट मिल गया है, अगली बार तो नहीं मिलना, जिसके चलते भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को खुद जो जनप्रतिनिधि हैं वो बढ़ावा देते हैं। किस तरीके से एक जो जनपद सदस्य उधर के पुष्पेंद्र त्रिपाठी वो खुद परेशान दिखाई दे रहे हैं, और मेरे पास आज ही फोन आया था कि 15 तारीख को जिस दिन हम कवरेज करने गए थे उसी दिन उस महिला सरपंच द्वारा, उसके पति टीचर हैं जो विजुअल में उधर अधिकारियों के साथ घूमते दिखाई दे रहे हैं, वो बच्चों को पढ़ाने में अपना समय नहीं व्यतीत करते, राजनीति करते हैं गाँव की, और लोगों को झूठा हरिजन एक्ट में फंसवाने की धमकी देते हैं। जिस तरीके से आज ही पुष्पेंद्र जी से बात हुई है तो उनका फोन आया था कि मेरे खिलाफ थाने में 15 तारीख को ही, जिस दिन खबर को कवरेज किया गया है, हम लोग पहुंचे थे उधर पतनिया, अधिकारी भी थे, एसडीओ इंजीनियर वगैरह, तो उसी दिन का हवाला दे करके और थाना सलेहा में इनके द्वारा कोई झूठी रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। जी पारुल, सिस्टम में हम देखें तो विधायक महोदय को तो आपने बताया कि उनकी मानसिकता सेट होती है कि भाई 5 साल ही रहना है, उसके बाद हमें रहना नहीं है, तो आराम से बिस्तर तोड़िए, आराम से कुर्सियों पर बैठिए और जनता के कामों को ध्यान मत दीजिए। ये मानसिकता यहाँ के विधायकों की सेट है, जो भी आता है 5 साल का निपटाता है और चलता है। चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। रोजगार सहायक हैं कमलेश जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए। कमलेश सिंगरौल नाम है आपका। कमलेश जी स्वागत आपका अनादि टीवी में। कमलेश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैडम जी। जी कमलेश जी, आपके क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, ये पंचायत है गुनौर जनपद पंचायत, जहां पर सतनिया ग्राम पंचायत है। भ्रष्टाचार खूब हो रहा है सर। मनरेगा के तहत
जो सरपंच सचिव हैं अपने रिश्तेदारों का नाम डालते हैं, अपने पूरे खानदान का नाम डाल देते हैं मस्टर रोल में, और उसके बाद उसे निकाल लेते हैं पैसे को। ऐसे ही कई तरह के काम। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या है फिर? नाम बताइए उनका, या लिस्ट दीजिए उनकी जिनको रोजगार मिला है मनरेगा के तहत। मैडम ऐसा कुछ नहीं, जो लोग काम करते हैं उनको पूरा सबको बराबर पैसा मिलता है। कौन काम कर रहा है वही तो पूछ रही हूँ ना मैं, कौन काम कर रहा है? जो लेबर करती है मैडम का, उनको बराबर पैसा मिलता है। तो कहना है कि उन्हें कोई काम नहीं मिलता। हमारे कैमरे पर उन्होंने बाइट दी है, बताया वहाँ की पब्लिक ने कि कोई काम नहीं दिया जाता। सरपंच अपने जितने भी घर के लोग हैं उन रिश्तेदारों की लिस्ट बनाते हैं, उनके नाम पे राशि का आहरण कर लेते हैं। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा है कमलेश जी, आंखें खोलिए तो दिखेगा। ऐसा नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऐसा है कमलेश जी, झूठ क्यों बोलना चाह रहे हैं आप? आपको सच दिखाई नहीं देता? याद नहीं है आपको जनपद सीईओ इस मामले में निलंबित हो चुके हैं? याद है कि नहीं है? कमिश्नर ने निलंबित कर दिया था, स्टे लेकर आए हैं वो। संजय मिश्रा साहब, कलेक्टर साहब है हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। संजय मिश्रा जी, बहुत स्वागत करते हो आपका नादी टीवी में। जी बोलिए सर। सतनिया की हम बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत जो गुनौर में आती है। यहाँ सर सरपंच सचिव जो हैं मनरेगा के तहत राशि निकाल लेते हैं अपने रिश्तेदारों का नाम डाल के। काम भी जो हो रहा है उसमें भी जो घटिया सामग्री है उसका उपयोग हो रहा है। न जाने कितने मामले हैं सर यहाँ के। जी क्या कहना चाहेंगे सर? इससे पहले भी जनपद सीईओ इस मामले में निलंबित हो चुके हैं, इसी ग्राम पंचायत के मामले में। उसके बाद फिर से 15 दिन में उनकी बहाली हो गई, लेकिन सिस्टम में कोई सुधार नहीं आ रहा। मेरे पास अभी कोई ऐसी शिकायत इनकी नहीं आई। मैं जांच करा के इसमें कार्रवाई कराऊंगा। अगर गलत तरीके का भुगतान कुछ हो रहा है, गलत कार्य हो रहा है जी, इसकी जांच कराई जाए, नियमानुसार कार्रवाई होगी। सर रोजगार सहायक हमारे साथ जुड़े हैं, उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, जबकि पूरी लिस्ट है उनके पूरे खानदान की जिसके नाम डालकर वो मनरेगा के तहत राशि का आहरण कर लेते हैं। नहीं, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और जो सरपंच हैं उनके हस्बैंड हैं टीचर, वो अपना काम तो नहीं करते हैं, गांव में राजनीति करते हैं, उनको सैलरी भी मिल रही है सर बकायदा। जो चुना हुआ सरपंच है उसी को काम करने के लिए अधिकृत किया गया है। अगर उनकी जगह कोई गलत कार्य कर रहा है तो वो भी गलत कार्रवाई का भागी होगा। चुने हुए सरपंच को काम करने के लिए उसको कहा जाएगा, चुना हुआ सरपंच ही काम करेगा। सर जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं आप, इस मामले को कई बार वहां के लोगों ने उठाया है, लेकिन धमकियां मिलती हैं उनको कि ऐसे एक्ट के तहत उनको मामले में फंसाकर केस किया जाएगा। मेरे पास अभी कोई ऐसा प्रकरण सामने नहीं आया है, ना मेरे समक्ष कोई उपस्थित हुआ है। आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है जी। मेरे पास अब इस जानकारी को मैं संज्ञान में लेते हुए जो उचित कार्रवाई नियमानुसार में कार्रवाई कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर आश्वासन देने के लिए, और उम्मीद है आप जिम्मेदारी के साथ इस मामले पर काम करेंगे, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया सर यहाँ की पब्लिक को भुगतते हुए, काफी लंबा समय हो गया। बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। कलेक्टर साहब जुड़े हुए थे, रोजगार सहायक जी जुड़े हुए हैं क्या हमारे साथ? जी जी मैडम जी। कमलेश जी कहिए, कुछ कहेंगे? मैडम जी, वो जो काम हुए थे वो 5 साल पुराने की कार्य पूर्णता हो चुकी है, उनकी सीसी जारी 5 साल पुराने काम है मैडम। जो आज काम हम अभी कुल 15 दिन यहाँ बहाल हो गया, 5 महीने हम सस्पेंड थे मैडम। आप 5 महीने से सस्पेंड थे? जी मैडम, 5 महीने सस्पेंड था मैं। मेरे उसी काम में मुझे सस्पेंड करवा दिया गया था एक बार। अभी 15 दिन में दोबारा बहाल होके आया हूँ। फिर अभी कोई काम, कुल 2 काम चल रहे, एक निर्मली काम चल रहा है, एक स्टाफ डैम का काम चल रहा है। आप ईमानदारी वाली बात कीजिएगा कमलेश जी। देखिए सस्पेंड हो चुके हैं आप, आपको सजा तो मिल चुकी है। अब सच बताइए कि कहानी क्या है। देखिए अपने जमीर की बात सुनिए, सच्चाई बताइए कि देखिए जो गरीब है उनको पैसा नहीं मिलेगा तो ऐसे ही भुगतना पड़ता है, फिर ये तो मानते नहीं मैडम जी। आपको लग रहा है मेरे, आप गाँव आई मैडम, सर्वे कीजिए तो सच बताइए ना। आप सस्पेंड हुए, किसकी वजह से सस्पेंड हुए? आपने नहीं किया कुछ तो किसकी वजह से सस्पेंड हुए? क्या चल रहा है यहाँ पे बताइए। जनपद सदस्य पहले मेरे सगे फ्रेंड है मैडम, सगे दोस्त है मेरे, मैं उनके साथ रहता था। आपसी तौर पर बुराई कर रहे, परमानेंट बुराई करते रहते मैडम जी। उनको आपकी बुराइयों की वजह से क्या ये झूठे मामले निकल रहे हैं क्या? सरकारी कागज भी तो कुछ कहते हैं कि आपकी दोस्ती टूट गई इसलिए ये सब चल रहा है। क्या बात कर रहे हैं मैडम? 5 साल पुराने काम है जो उगार रहे हैं, 5 साल पुराने सब। यानी 5 साल से कोई काम ही नहीं आया इस ग्राम पंचायत में, ये मान लिया जाए? जी मैडम, 15 दिन आए हुए अभी को अभी यहाँ पंचायत में। 15 दिन मैडम कोई काम भी नहीं किया है पंचायत का, लेकिन फिर भी मेरे झूठा आरोप लगा रहे मुझ पे। तो क्यों झूठा आरोप लगाएंगे? आपके पास कोई तथ्य होंगे, सबूत होंगे तो दीजिए ना। जांच करवा लीजिए, हाँ आइए कि काम है मौके पे कि नहीं है, आप पहले जांच करवा लीजिए मैडम जी।
इसके बाद हम कहते जो सजा हमें मिले आप कह दीजिए मैडम, हमें सजा हम ये तो सच है कि जो सरपंच महोदया हैं उनके हस्बैंड हैं वो घूमते हैं क्षेत्र में, वो काम नहीं करते। उनके हस्बैंड अपनी ड्यूटी छोड़कर, अपनी नौकरी छोड़कर, सरकारी नौकरी छोड़कर सैलरी बकायदा ले रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में घूमकर अपनी राजनीति कर रहे हैं। और उसके अलावा ये भी सच है कि सरपंच अपने रिश्तेदारों का नाम लगाकर, अपने रिश्तेदारों के नाम लिखकर मस्टर में, और उसके बाद राशि का आहरण कर लेते हैं। आम लोगों को, गरीब लोगों को रोजगार नहीं देते, काम नहीं देते। सच है कि नहीं है? बोलिए ना, हिम्मत रखिए बोलने की। बात सारे मैडम जी, हाँ अभी 15 दिन पहले हम खुद आए, हम आपको आदेश डाल दिया, हमने डाल देते हैं व्हाट्सएप पर, तो आपके भेज देंगे कि 15 दिन पहले हम 15 दिन पहले दुनिया खत्म नहीं हो गई थी ना? 15 दिन पहले भी दुनिया चल रही थी, आपके क्षेत्र में भी वही चीजें थी। ये पहले भी मामला उठ चुका है, जब ये जनपद सीओ निलंबित हो चुके, कमिश्नर साहब ने उनको हटा दिया था, इसी मामले में हटाया था ना? मैडम हम भी निलंबित हो गए थे। हम अभी कुल 11/9/2020 को हम अभी दोबारा मैडम पंचायत में ज्वाइन। क्यों डर रहे हो आप कमलेश जी? सच बोलने में क्यों डर रहे हो? बताओ ना, क्या है यहाँ की व्यवस्थाएं? बोल रहे आप कर लीजिए कि मतलब काम हुआ कि नहीं हुआ, पंचायत में कोई काम हुआ है कि नहीं भाई। और वे झूठी मेरा मतलब आरोप लगाते रहते, हम पर परमानेंट शिकायत करते मैडम। गांव का उनके मैडम जी, उनके अलावा गांव का कोई भी सदस्य कहते कि मैंने फर्जीवाड़ा किया है, दुखड़ाबाद में रोइएगा। वहाँ के लोगों को बहुत चपत लगाई है आपने, सिस्टम को भी बहुत चपत लगाई आप लोगों ने। ये बताइए, निर्मल नीरकूप खनन में आइए, आपकी टीम को भेजिए, सथनिया में जांच करवाइए। पूरी रिपोर्ट तैयार की है विनय, पूरी क्षेत्र में भ्रमण करके वहाँ के लोगों से बातचीत करके ही इस खबर को लेकर आए। ठीक है, आप सुनिए, जो निर्मल नीरकूप खनन है उसमें कितने फीट की खुदाई, सुनिए भाई चुप हो जाइए अब। निर्मल नीरकूप खनन है उसमें कितने फीट की खुदाई हुई है? सच बताइएगा मैडम। उसमें अभी 20 फुट खुदाई हुई है और बधाई पूरी हो गई है मैडम। कितनी होनी थी? कितनी होनी थी? अभी उसका खुदाई का काम चल रहा है मैडम, और अभी बधाई पानी भर जाता है तो खुद नहीं पाता है। खुद ही कह रहे हैं आपके 5 साल पहले के सारे काम है, अभी खुदाई कैसे चल रही है? नहीं, ये काम तो अभी नया है, निर्मल नीर का काम है मैडम। अप्रोच रोड वाली पुलिया, उसका क्या कहानी है? अप्रोच रोड वाली पुलिया जो बन रही है वहाँ पे, अप्रोच रोड वाली पुलिया मैडम जी, वो सरपंच और ओम प्रकाश सचिव थे पुराने, उनके समय का काम है। उस समय सस्पेंड था मैडम जी। ठीक है, ये कितने अभी आया मैंने 15 दिन पहले, मैंने उसमें एक भी मास्टर मैंने नहीं निकाला मैडम जी। मेरे मास्टर से एक भी भुगतान नहीं मेरे दस्तखत से। विनय है हमारे साथ फोन लाइन पर, आप चेक करवा लीजिए मैडम, पूरे मास्टर देख लीजिए कि मैंने उसमें दस्तखत किए कि नहीं किए। मेरे नाम से एक भी भुगतान उस मास्टर में। तो फिर आप पहले भी सस्पेंड हो चुके हैं, कुछ तो किया ही होगा। जी मैडम, एक बार सस्पेंड थे, अभी हमने 10/9/2020 को भी ज्वाइन किया पंचायत में। यानी फालतू में ही आपके ऊपर कार्रवाई होगी बगैर मैडम गुनाह के आपको सजा दे दी गई। हम कहते हैं मैडम जी, मैं अगर गलती करूँ मेरे को सजा दीजिए मैडम जी, मैं तैयार हूँ सजा के लिए, भुगतने की सजा तैयार हूँ मैडम जी, अगर मैंने गलत किया है तो। चलिए मैं रोकती हूँ आपको। सचिव हैं नन्हेलाल हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। नन्हेलाल लोधी जी, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। लोधी जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? नन्हेलाल लोधी जी सुन पा रहे हैं? सचिव साहब को आवाज मिल रही है? सचिव साहब बोलिए कुछ, आवाज मिल रही है या बोलना नहीं चाह रहे हैं सचिव जी? नन्हेलाल लोधी जी को आवाज मिल रही है मेरी? आपका बैकग्राउंड म्यूजिक तो मुझे सुनाई दे रहा है, आप नहीं बोल रहे हैं। देखिए चेक कीजिए, शायद आवाज नहीं मिल रही हो उन्हें, लेकिन उनके आसपास जो लोग शोर कर रहे होंगे या कुछ चहचहाट होगी, उसकी आवाज़ ज़रूर सुनाई दे रही थी। चलिए कमलेश जी, सचिव जो महोदय हैं लोधी जी, इनका क्या बैकग्राउंड है, किस तरह का काम है इनका, क्या काम करवाते हैं क्या नहीं करवाते हैं? कमलेश जी, अरे कमलेश जी, रोजगार सहायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आवाज़ मिल रही है आपको? नन्हेलाल लोधी जी सचिव हैं क्षेत्र के, हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। लोधी जी स्वागत है आपका अनादि टीवी में। नन्हेलाल लोधी जी, क्यों आवाज नहीं मिल रही आपको मेरी? बोलना नहीं चाह रहे हैं क्या? बोलिए जरा, बोलिए। आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों पर सफाई देंगे क्या नहीं देंगे? कई सारे आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, कलेक्टर साहब ने भी कह दिया है जांच करवाएंगे वो आप लोगों की। कहना चाहेंगे कुछ तो बोलिए। चलिए लोधी जी लगता है बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन कलेक्टर साहब जब पूछेंगे तब तो बोलेंगे ना।
कमलेश जी हमारे साथ वापस से बने हुए हैं, रोजगार सहायक हैं। कमलेश जी, ये सचिव महोदय तो सुनकर भी बात नहीं कर रहे, क्यों डर रहे हैं ये? मैडम जी, उनका भी अभी कुल 15 दिन पहले ट्रांसफर सथनिया के लिए हुआ, अभी 15 दिन पहले आए, हम दोनों लोग एक साथ ज्वाइन पुराने सरपंच सचिव कौन है? पुराने कौन है? पुराने सचिव थे राम कुमार शर्मा। चलिए, लोधी जी वापस से हमारे साथ बने हुए, नन्हेलाल लोधी जी सचिव हैं। नन्हेलाल जी, अब आवाज मिल रही है आपको? नन्हेलाल लोधी जी, आवाज मिल रही है आपको? तो बोलना क्यों नहीं चाह रहे हैं आप? आवाज मिल रही है आपको कि नहीं मिल रही है? चलिए, रख दीजिए फोन सर, जब बात नहीं करनी आपको तो। लोधी जी, कलेक्टर साहब पूछेंगे तब बात कीजिएगा, वैसे तो बात नहीं कर रहे हैं आप, अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर कोई सफाई नहीं देना चाहते हैं आप। चलिए, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कमलेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, विनय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, नन्हेलाल लोधी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विनय इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए। तो देखिए, भ्रष्टाचार का गढ़ ये पंचायत बनती जा रही है। कार्रवाइयां यहाँ पर होती नहीं है, सिर्फ खाना पूर्ति भर हो जाती है। जनपद सीईओ को सस्पेंड कर दिया कमिश्नर साहब ने, पहले की बात है, उसके बाद 15 दिन के बाद उनकी बहाली हो गई। ये रोजगार सहायक साहब बोल रहे हैं इन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया था, इनकी भी बहाली अभी हुई है। अब इनके ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन जो मेन कल्पिट है वो सरपंच सचिव हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हालांकि कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वो इस मामले में जांच करेंगे, आगे की कार्रवाई करेंगे। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में कलेक्टर साहब के आश्वासन के मुताबिक यहाँ कार्रवाई होती है नहीं होती है, क्योंकि आरोप ये है कि सरपंच महोदया अपने रिश्तेदारों को मनरेगा के तहत उनके मस्टर में नाम लिखती हैं और पैसों का हरण कर लेती हैं। यही कुछ हाल अन्य योजनाओं का भी है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे कूप खनन का मामला हो, उसमें भी राशि निकाल ली गई, लेकिन जो काम अंततः होना था वो नहीं हुआ है। इस तरह से भ्रष्टाचार ग्राम पंचायतों में चल रहा है और वो चरम पर है। तो ऐसे नहीं होने वाला गांव का विकास। फिर आइए वोट मांगने के लिए तमाम जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, जनता बोलती है हम वोट का बहिष्कार करेंगे, इसीलिए तो कहा जाता है क्योंकि उन्हें धरातल पर काम नहीं दिखता। अनाउंसमेंट बड़ी बड़ी योजनाओं का होता है, राशियां निकल जाती हैं, लेकिन बाद में होता कुछ नहीं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।